हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को सोमवार को धर्मशाला में अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। जश्न मनाया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस की प्रियंका गांधी के आने पर अभी संशय बना हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा 125 कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जहां पर कैबिनेट के जो सहयोगी मंत्री हैं और विधायकों के और जो बड़े नेता कांग्रेस के रहेंगे उनके बैठने की भी व्यवस्था रहेगी। करीब 25,000 लोगों के बैठने का इंतजाम इस रैली के लिए किया गया है और 1,000 बसें लोगों को लाने ले जाने के लिए लगाई गई हैं। सरकार के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव, कांग्रेस विधायक भी इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। तो ये उस रैली की तैयारी जहां पर कांग्रेस का कार्यक्रम होना है। 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। 1 साल का लेखा जोखा इस रैली के जरिए जनता के सामने रखा जाएगा। और फिलहाल इस वक्त हमारे साथ धर्मशाला से मनोज धीमान, हमारे संवाददाता ब्यूरो धर्मशाला, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? इस 1 साल के कार्यकाल को विपक्ष की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम 1 साल पूरा कर चुके हैं। जितनी कोशिशें होनी थी जनता से किए गए वादों को निभाने की, वो कोशिश जारी है। अभी और भी साल बचे हुए हैं। तैयारियों को लेकर किस तरह की बातें हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है इस रैली में? बिल्कुल नासिर, देखिए 11 दिसंबर को सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का जो है वो 1 साल पूरा होने वाला है और इस दिन जश्न भी मनाया जाएगा और जश्न की तैयारियां पूर्ण जोरों पर हैं। पूरी तरह से जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से मंच जो है उसको सजा दिया गया है। इस मंच पर 125 कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां पर पूरी की पूरी सरकार सत्तासीन होगी और अधिकारी जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और जगत सिंह नेगी भी इस वक्त यहां पहुंच चुके हैं जो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में लगातार कल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं और हर कोई अधिकारी से लेकर के मंत्री तक यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये इस पूरे रैली स्थल की जो है वो जायजा लिया जा रहा है और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस जश्न की, तो जश्न में कहीं ना कहीं जो है वो एक बात निकल कर सामने आई है कि जो विपक्ष है वो लगातार निशाना साध रहा है, लेकिन जो सरकार है, सरकार ने भी 1 साल में जो काम किया है उसका रिजल्ट कहा जा सकता है कि ये जश्न एक रिजल्ट के रूप में निकल कर आएगा और कितना काम सरकार ने किया है उसकी उपलब्धियां भी आज यहाँ पर गिनाई जाएंगी। एक ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है वो धर्मशाला में देखा जाएगा। सबसे पहले तो रोड शो है, रोड शो के माध्यम से एक रैली निकाली जाएगी, उसके बाद जनसभा स्थल पर पहुंचा जाएगा। तो कल का जो कार्यक्रम रहने वाला है वो खास कार्यक्रम रहने वाला है और देखना ये होगा कि जिस तरह भीड़ का एक बताया गया है कि भीड़ इकट्ठी की जाएगी। 25,000 के करीब यहाँ पर कुर्सियों का बताया जा रहा है कि 25,000 लोग जो है इस ग्राउंड में पहुंचेंगे, लेकिन अभी देखना होगा कि कितने लोग कल की तारीख में यहाँ पहुंचते हैं। नासिर, अच्छा, लोगों की भीड़ तो जुटाने की बात हो रही है, लेकिन कौन कौन से बड़े चेहरे? हमने जिक्र किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कार्यक्रम में आएंगे, प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं और जो रेवंत रेड्डी हैं उनके आने की भी संभावनाएं हैं। और कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? बिल्कुल नासिर, देखिए हिमाचल प्रदेश की पूरी सरकार यहाँ पर होगी, मुख्यमंत्री खुद यहाँ होंगे और जो केंद्र से आने वाले चेहरे हैं उन पर अभी संशय बरकरार है। किसी प्रकार की कोई अभी सूचना नहीं मिली है कि वो पहुंचेंगे। पहले ये बताया जा रहा था कि प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पहुंचेंगे, राजीव शुक्ला के आने की यहाँ बात की जा रही थी, लेकिन अभी तक उन सभी पर संशय बरकरार है और कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि वो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि वो केंद्र से यानी कि दिल्ली से ही इस कार्यक्रम पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन
अभी तक संशय बरकरार है कि क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जश्न के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरह से पूरे मैदान को जो है वो कुर्सियों से भरा जा रहा है, और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वो भी इन जश्न की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। और ना सिर्फ बड़ी बात यह है कि एक कड़ी सुरक्षा के बीच ये जश्न करवाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस मैदान काफी बड़ा मैदान है और यहाँ पर हो सकता है कि काफी संख्या में भी भीड़ आ जाए। तो भीड़ से भी ये आग्रह किया गया है, जो जनता यहाँ जुटेगी उनसे आग्रह किया गया है कि वो अपने साथ खाने पीने की कोई भी चीज ना लाएं, साथ ही साथ पानी की बोतल भी अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं मैदान के अंदर ही की गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो एक कड़ी सुरक्षा के दायरे में ये सरकार का जो पहला साल पूरा हुआ है उसका जश्न मनाया जाएगा, और किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कड़ी सुरक्षा का बल यानी कि 1200 पुलिस के जवान जो हैं इसमें अपनी सुरक्षा अदा करेंगे। नासिर, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए मनोज, और आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई बातों को लेकर। तो कार्यक्रम की तैयारियां और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों के साथ ही बहुत सारी बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, सुक्खू सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, मंत्रियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने जनता से किए गए वादे, जो हमारी तरफ से वादे किए गए थे, गारंटियां थी, उनको हम पूरा करेंगे। एक साल में हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। तो वहीं विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं, हिमाचल बीजेपी के, कि किस बात का कांग्रेस जश्न मना रही है। आपदा से भी वो जोड़कर इसको दिखा रहे हैं कि आपदा की वजह से कितना नुकसान हुआ और बहुत सारी चीजें हैं। और इसी वजह से इस वक्त हिमाचल प्रदेश की सियासत कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लेकर, एक साल के कार्यकाल को लेकर गरमाई हुई है। एक तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि हम जनता के सामने अपना लेखा जोखा पेश कर रहे हैं, बुकलेट जारी करेंगे, बताएंगे कि एक साल में हमने कौन कौन से वादे पूरे किए हैं, और अगर कोई वादा पूरा नहीं हो पाया जो एक साल के अंदर होना था तो उसकी वजह क्या थी। इसके अलावा जब विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है, और इस वक्त हमारे साथ कौशल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार कौशल जी। नमस्कार जी। कौशल जी, ये जो एक साल का जश्न है, कार्यक्रम है, इसको लेकर विपक्ष का ये कहना है, बीजेपी का कहना है कि किस बात का कांग्रेस जश्न मना रही है। इतनी आपदा, इतने लोगों की मौत हुई, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। जी देखिए, ऐसा है, भाजपा को तो विपक्ष में बिठा रखा है जनता ने, उनका तो काम ही यही है। सबसे पहला जश्न तो है भाजपा को खदेड़ करके चारों जो हमारे उपचुनाव में भी हराने का, नगर निगम के चुनाव में भी हराने का, फिर इनको जो है ना सत्ता से बाहर करने का पहला जश्न तो ये। दूसरा जश्न, कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद एक भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक हम पे नहीं लगा। जितनी भी हमारी भर्तियां हुई, चाहे वो शिक्षा विभाग में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हुई है, चाहे हमारे आपके पीएससी की भर्तियां हो रही है, कोई हम पर 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं है। साफ सुथरा प्रशासन चल रहा है। तीसरा, आप देख लीजिए, इतनी बड़ी आपदा आई, हमको सेंटर में कोई सपोर्ट नहीं करा, उसके बाद भी हिमाचल के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा 4000 करोड़ का जो है पैकेज लेकर गरीबों के लिए लाए, और जहां पर 1 लाख रुपए मिल रहे थे 7 लाख गरीबों को मिल रहे हैं, इसका जश्न। और 1.5 लाख परिवारों को ओपीएस देने का जश्न। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे मुख्यमंत्री ने दिखाया कि जो सरकार है ये गरीब व्यक्ति की, हमारे कर्मचारियों की और प्रत्येक व्यक्ति की सोच रखती है, तो उसका जश्न है। जश्न है हमारी जो गारंटियां थी उसमें से बड़ी बड़ी 5 गारंटियां। हमारा जो है सेब बागवानों के लिए गारंटी थी कि हमने जो है किलो के हिसाब से सेब बेचना शुरू किया। हमने जो है एक जो है सुखाश्रय योजना चलाई, जिससे हमारे पूरे स्टेट के अंदर जितने अनाथ बच्चे थे उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। 4000 रुपए उनको महीने का अब जो है आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है, और विदेश भ्रमण और उनकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार ने की है। आगे सुन लीजिए, आज सरकार ने 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप योजना जो युवाओं के लिए है, जिसमें कि उनको 50% का योगदान हमारी सरकार करेगी, वो भी हमारी अपनी गारंटी पूरी हो चुकी है। दूसरी गारंटी, गोबर खरीदने की गारंटी हमारे किसानों से, बागवानों से, उसको भी जो है खाद के रूप में जो गोबर से हमारी खाद बनेगी, वो योजना भी हमारी गारंटी का हिस्सा थी, वो भी हमने शुरू कर दी है। तो हमारी 10 में से कोई 5 से 6 गारंटियां पूरी हो चुकी है। 3-4 गारंटियां हमारी, 4 साल हमारे और बचते हैं। तो ये इसका जश्न है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी तारीफ विश्व बैंक ने भी की है, जिनकी तारीफ भारतीय राष्ट्रीय मीडिया ने भी की है, जिनकी तारीफ स्वयं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र के नेता है उन्होंने भी की है कि हमारे मुख्यमंत्री ने कितना बढ़िया काम आपदा के समय किया और 1 साल के अंदर रिकॉर्ड तोड़ काम किए। तो इस चीज का जश्न है। भाजपा को इग्नोर कर लीजिए, भाजपा का तो काम है, वो विपक्ष में बिठा रखा है हम लोगों ने, जनता ने, तो हमें उनकी बात पर इतना ध्यान नहीं देना। हमारा काम हिमाचल प्रदेश को पटरी पर लाना है, और कर्जे से जो है ना, जो इस कर्जे में इनको जो हमको धकेला गया है उसको बाहर निकालने का काम हमारा है, और 5 साल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अगुवाई में हम ये काम करने वाले हैं। शुक्रिया कौशल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम जनता से किए गई हर एक गारंटी को पूरा करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस 10 जन्म में भी
इन गारंटियों को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के पास न कोई नीति है और न नियत है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है।